हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप से कुशल होंगे और मैं भी से कुशल हूँ। हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते थे। लाभ एवं हानि की हानि नाम का हमारा चैप्टर चल रहा था, उसका हम आगे बढ़ाते हैं। और जितने में आप अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। टाइप चेंज है। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है। और एक सरल ऑपरेशन पर 20% लाभ हुआ। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या करो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। इसमें विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत दे रखा है। अब देख लो, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप समझ जाओगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 से 5 सेकंड के अंदर होना चाहिए। अरे 1 मिनट के अंदर हर कोई कर सकता है। कंपटीशन का समय है। मेरा विद्यार्थी मेरा बच्चा 3 से 5 सेकंड के अंदर करता है, तभी मेरे पढ़ाने का मजा है और उसके पढ़ने का मजा है। अन्यथा ना तो उसके पढ़ने का मजा है, ना ही मेरे पढ़ाने का मजा है। मेरे हिसाब से आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है। दुकानदार क्या है? विक्रय मूल्य पर। हमारे को क्या मानना पड़ेगा? विक्रय मूल्य क्या मानना पड़ेगा? 100 मानना पड़ेगा। अरे विक्रय मूल्य क्या मानना पड़ेगा? 100 मानना पड़ेगा। अब देखो, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और सरल को बेचने पर 20% लाभ होता है। अगर 100 पर 20% लाभ मतलब 80 रुपये। अरे 100 पर 20 का लाभ मतलब, अगर इसने 100 का 20% मतलब 20, मतलब 100 में से 20 निकाले 80, 20% लाभ तो वास्तविक लाभ। अरे ये तो विक्रय मूल्य वाला वास्तविक लाभ नहीं होता है। वास्तविक लाभ किस होगा? 80 भी होगा। क्रय मूल्य पर होगा कितने का? 20 का इंटू 100। और इसका वास्तविक लाभ कितना प्रतिशत आ गया? 25%। 25%। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपके सही ढंग से अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखो। अब बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगे। अब बेसिक पूरा खत्म हो चुका है। ये देखो, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदता है। और उसे 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझ लिया है तो अगर आपने क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया है तो अब देखो,
एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदता है और उसे 3 रुपए में 4 की दर से। क्वेश्चन इसको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीकों से बताता है, लेकिन मैं मेरे विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से बताने वाला हूँ। चाहे इस प्रकार की कि किसी प्रकार से ये क्वेश्चन को उलझा के दे दे, मेरा विद्यार्थी निसंकोच 3 से 5 सेकंड के अंदर बिना सोचे समझे इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकता है। इसीलिए हमारा पढ़ाने का मजा अलग ही है। मैं इसी प्रकार पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैंने शुरुआत के अंदर मोस्ट क्वेश्चन, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि विद्यार्थी अगर बेसिक ही समझ में नहीं आया होगा तो वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। इसीलिए मैं हर चैप्टर को 0 से स्टार्ट करके लाभ हानि नहीं, अनुपात समानुपात और आयु चैप्टर को खत्म करके ये लाभ हानि को मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को शुरुआत के 2-3 दिनों के अंदर इसको भी खत्म करने वाले हैं। अब देखो, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 केले खरीदता है और उसे 3 रुपए में 4 की दर से बेचते। आपको करना कुछ नहीं है, इसको 3 से गुणा कर दो, 5 20 36 18, ये होगा उसका क्रय मूल्य, ये होगा इसका विक्रय मूल्य। ध्यान कर लेना, ये ध्यान देने की बातें हैं। 20 के अंदर खरीदता है, 18 के अंदर बेचता है, तो लाभ होती है हानि। अरे लाभ होती है हानि, सभी को पता है क्या होने वाली है हानि। अरे कितने की, 2 की बट्टा 10 0 से 0 मतलब कितना प्रतिशत हानि, 10% की इसको क्या होगी, हानि होगी। करना कुछ नहीं है, मैं ना तो आपको x बताता हूँ ना 5/6 ऐसे करके लघुत्तम लेने वाले लफड़े से बताता हूँ। मैं सीधे साधे तरीके से बताता हूँ कि हर विद्यार्थी मेरा, हर बच्चा, नए से नए बच्चा भी इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। इसीलिए अरे तरीका बताने के लिए मैं आपको बहकाऊ में लाने के लिए अलग अलग एक क्वेश्चन के 5 तरीके बता सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है। लेकिन मैं फालतू के अंदर बच्चों को बहकाऊ में नहीं लेना चाहता। अब देखो, मैं 8 रुपए में 9 की दर से कुछ टोपी खरीदकर सभी टोपी 5 रुपए में, 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता हूँ। लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। अब देखो, ये क्वेश्चन है, इससे आगे आने वाला क्वेश्चन वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इससे आने वाले क्या है, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर पे करते हो नहीं, लेकिन यहाँ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होने वाला। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अब देखो, देखो आप भी कर सकते थे, आप केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। 8 रुपए में 9, 8 रुपए में 9 और खरीदता है 6 रुपए में 5 की दर से क्या करता है, बेचता है। 8 50 40 9 तो अब देखो समझ गए होंगे। 40 के अंदर खरीदता है, 54 के अंदर बेचता है, तो कितने का लाभ, 14 का। अरे कितने का लाभ, 14 का। 20 हुआ, 40 20 5 107 हुआ, तो अरे कितना प्रतिशत लाभ, 35% लाभ। अरे कितना प्रतिशत लाभ, 35%। आप बताइए आपको मजा आ रहा है नहीं, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है
नहीं आ रहा है, बता दीजिए। निसंकोच, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बोरिंग लग रहा है या किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत हो रही है तो आप निसंकोच बिना किसी की परवाह किए आप अपना राय कमेंट के अंदर रख सकते हैं। एक दुकानदार, अब की बार मजा आने वाला है। एक दुकानदार कुछ टोपी 3 रुपए में 4 की दर से वे उतनी ही टोपी 1 रुपए में 2 की दर से खरीद कर सभी टोपी को 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। तो लाभ यानी प्रतिशत याद करो, लाभ यानी प्रतिशत याद करो। अब देखो, अभी देखो लाभ या हानि प्रतिशत। आप अगर आपके क्वेश्चन अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब रहे तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और इस प्रकार की क्वेश्चन बड़े बड़े लोगों का भी छक्का छुड़ाने वाला क्वेश्चन होता है, बड़े बड़े लोगों के भी छक्के छुड़ा देता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन को बहुत ही शानदार, बहुत ही ध्यान लगा के, अगर आपका ध्यान 1% भी इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन 1% भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। 100 का 100% ध्यान इस बोर्ड पे होना चाहिए। एक दुकानदार कुछ टोपी 3 रुपए में 4 की दर से वे उतनी टोपी, क्या उतनी टोपी, टोपी का बोल रखा है, टोपी 1 रुपए में 2 की दर से सभी को खरीद कर, 1 रुपए में 2 की दर से खरीद कर सभी टोपी को 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। लाभ यानी प्रतिशत याद करो। अब देखो क्या बोल रहा है दुकानदार, एक बार ध्यान से और पढ़ लो। एक दुकानदार कुछ टोपी 3 रुपए में 4 की दर से वह उतनी टोपी मतलब उतनी वस्तु 1 रुपए में 2 की दर से खरीद कर सभी को 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। तो लाभ हानि। अब देखो क्वेश्चन करना किस प्रकार है। 3 रुपए में 4 की दर से, 1 रुपए में 2 की दर से। अगर आपको वस्तु पूछ रखी है तो वस्तु समान करना पड़ेगा, और अगर आपको उतना ही धन दे रखा होता तो आपको धन समान करना होता। विशेष बात यही है इसमें ध्यान देने योग्य कि इसमें हमें क्या कह रखा है। अगर उतनी टोपी का बोल रखा है तो वस्तु। अब देखो इसको किससे गुणा कर दिया जाए कि 4 हो जाए, 2 को इससे भी 2 को, इसको 1 से गुणा करने का मतलब है इसको 1 से गुणा करो या मत करो। 2 को 2 से 4, 1 को 2 से 2। अब देखो हो गया नहीं हो गया समान, अरे समान हो गया ना। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 5 रुपए में 8, 3 और 2 5, 5 रुपए में 8 खरीद कर, यहाँ कर लेते हैं 5 रुपए में 8 खरीद कर और 5 रुपए में 8 खरीद कर 5 रुपए में 6 की दर से बेचता है। 5 रुपए में 6 की दर से बेचता है। अब सेम प्रोसेस रहेगी, 5 अंगा 30, 5 अंटा 40, 5 अंटा 40। अब देखो इसने 5 रुपए में 8 की दर से खरीद कर 5 रुपए में 6 की दर से बेचा है, 5 रुपए में 6 की दर से बेचा है। अगर किसी वस्तु को 30 रुपए में खरीद कर अगर 40 रुपए में बेचता है कोई व्यक्ति,
अगर कोई व्यक्ति अगर दुकानदार 30 रुपए में खरीद कर 40 रुपए में बेचता है तो उसको क्या होता है 10% का क्या होता है लाभ। अगर 30 में खरीद कर 40 में बेचेगा 10 का लाभ प्रतिशत 33 ही 1/3% लाभ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। एक दुकानदार कुछ टॉफी 3 रुपए में 4 की दर से वे उतनी टॉफी 1 रुपए में 2 की दर से। उतनी टॉफी वस्तु समान करने का बोल रखा है। उतनी वस्तु मतलब उतनी टॉफी मतलब उतनी वस्तु। 3 रुपए में 4 1 रुपए में 2। अगर वस्तु का पूछ रखा है तो इनको समान करना होगा। वस्तु का पूछ रखा है तो इसको समान करना होगा। इसको समान करने के लिए इसको 2 से अगर इससे 2 से गुणा करता हूँ तो 4 बन जाएगा। 4 को 1 से गुणा करने पर 1 बन जाएगा। 4 को 1 से गुणा करने पर 4। इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे 1 से गुणा करो चे मत करो। अब देखो 3 4 1 को 2 से 2 2 को 2 से 4, इनको जोड़ दो कितना आ गया 5 8। 5 रुपए में 8 की दर से। अब सेम बन गया। अब पहले वाला क्वेश्चन है सेम बन गया। आगे करना कुछ नहीं है। 5 रुपए में 8 की दर से खरीदता है और 5 रुपए में 6 की दर से बेचता है। तो देखो 5 को 6 से 30, 5 को 8 से 40। 30 रुपए में खरीद कर अगर 40 रुपए में बेचता है तो उसको 10 रुपए के लाभ होता है। किस पे होता है क्रय मूल्य मतलब 30 पे। उसका लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा 33 है 1/3। मैं आशा करता हूँ कि आपका सही पूरी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरा रुख बदलता हूँ। अब देखो क्वेश्चन सेम है, थोड़ा चेंजिंग है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ लेना, मजा आ जाएगा मजा। अगर आप इस क्लास के पिता नहीं हो तो मुझसे बात कर लेना। आप इस क्लास के पिता नहीं हो तो मुझसे बात कर लेना। अब देखो एक दुकानदार कुछ टोपी 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। वे उतने ही धन से कुछ टोपी 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। सभी टोपी को 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। अगर ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चन टाइप वही है पहले वाला ही, लेकिन थोड़ा चेंज है। आपने सुना होगा सावधानी हठी सब्जी बुढ़ी बट्टी बंटी। अब देखो सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसने क्या पूछ रखा है, एक दुकानदार कुछ टोपी 3 रुपए में 4 की दर से 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता हुआ उतने ही धन। इसमें टोपी नहीं दे रखा है, उसमें वस्तु नहीं दे रखी, इसमें क्या दे रखा है धन। धन से कुछ टोपी 2 रुपए में 3 की दर से, कुछ टोपी 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। हमें एक बार इतना ही करना है। अब देखो अब की बार पिछली बार हमने वस्तु समान की थी, लेकिन अब की बार क्या करना है रुपए समान करने हैं, धन समान करना है। इसीलिए इसको क्या कर देंगे, इसको 3 से गुणा और इसको
दो, दो से गुणा, इसको 3 से गुणा और इसको 2 से गुणा, सॉरी 3 को 2 से 6, 2 को 3 को 6। अरे धन समान हो गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई 4 को 2 से 8 और 3 को 3 से 9। अब देखो इनको जोड़ दो, 12 रुपए में कितना आ जाएगा 17। अरे 12 रुपए में कितना आ जाएगा 17। अब देखो 12 रुपए में 17 की दर से खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। सभी टोपी को 4 रुपए 5 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। अब कर लो वापिस गुणा, 12 5 की 60, 7 चौक 68। अरे 7 चौक 68। किसी वस्तु को अगर कोई व्यक्ति 60 रुपए के अंदर खरीद कर 68 रुपए के अंदर ही बेचता है तो 8 रुपए का लाभ होगा। अरे 8 रुपए का लाभ होगा, लेकिन लाभ होगा किस पे 60 पे। लाभ होगा किस पे, क्रय मूल्य पर। मैंने आपको हमेशा बोल दिया, हमेशा हर क्लास के अंदर बताता हूँ, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। अब देखो 20 चौक 8, 15 चौक 60, 5 3 15, 20 3 60, 40 बट्टा 3, 20 2 40। काटा छांटी आपको करनी होगी भाई। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको काटा छांटी के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये क्या है, सर्वोपरि है। काटा छांटी सीखना आपका काम है। आप अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मेरे पास इसी प्रकार की कोई दवाई नहीं है कि मैं आपको घोल के पिला दूं, आप देख के बता दो कि इस प्रकार इस क्वेश्चन के उत्तर है इतना आएंगे। इस प्रकार का किसी के पास कोई जादू नहीं होता है। अगर जादू होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो 2 3 2 5 इस प्रकार जोड़ नहीं होते हैं भाई, इस प्रकार जोड़ नहीं होते हैं। अब देखो क्या होता है, 40 के अंदर 3 का भाग देते हैं, कितना आएगा 13 से 1 बटा 3% लाभ, 13 से 1 बटा 3% लाभ। अब देखो एक बार क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ लो। इसने क्या बोल रखा है, 3 रुपए में 4 की दर से और 2 रुपए में 3 की दर से उतने ही धन, इसने धन बोल रखा है, उसने उतनी टोपियां, पिछले क्वेश्चन में उतनी टोपियां बोल रखी थी, इसने उतने ही धन से, मतलब 3 रुपए में 4, 2 रुपए में 3, इनको धन को समान करना है। हमने धन को समान कर दिया तो 6 रुपए में 8 और 6 रुपए में 9, इसको जोड़ दिया कितना आया 12, और 8 और 9 को जोड़ दिया कितना आया 17। इनको 8 और 12 और 17 बराबर 12 रुपए में 17 की दर से खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से अगर बेचता है तो क्या होता है, इसको गुणा कर लो, 12 5 की 60, 7 चौक 68। अगर 60 के अंदर खरीदता है 68 के अंदर बेचता है तो क्या होता है 8 रुपए का लाभ होता है। लेकिन हमें प्रतिशत के अंदर पूछ रखा है 8 का लाभ किस पे, क्रय मूल्य 60 पे, 8 का लाभ किस पे, क्रय मूल्य 60 पे इंटू 100 कितना आ गया 40 बटा 3, मतलब 13 से 1 बटा 3। मैं एक बार फिर से भगवान से आशा करता हूँ आप कुशल होंगे और मैं भी कुशल हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस लिंक को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करने का बोल दो। इस प्रकार मैं आपको बहुत ही शानदार कंटेंट और भी ज़्यादा जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, मैं उनको आपसे रूबरू आपको मिलाना चाहता हूँ। आपने कभी जिंदगी में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चनों से मैं आपको मिलाने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।